पुलवामा आतंकवादी हमले की जांच में जुटी एनआईए ने धमाके वाली जगह से बस के मलबे को कल हटा लिया है। धमाके में पूरी तरह से तबाह हो चुकी बस की स्थिति देखकर हर कोई हैरान है। जम्मू के ट्रांजिट कैंप से रवाना हुआ था 78 गाड़ियों वाला सीआरपीएफ का काफिला और रवानगी से करीब 12 घंटे बाद ही वो हो गया जो सबसे बड़ा सदमा दे गया। आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले में अचानक एक एसयूवी आकर टकराई और जोरदार धमाके के साथ ही एक बस के परखच्चे उड़ गए। बस के मलबे को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है। पुलवामा में उस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जहाँ से सुबह से एनआईए की टीम जांच कर रही थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बस के मलबे को अब उठाया जा रहा है वहां से। अभी तक उस पूरे सीन पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। हाँ, वहां पर जो जितने भी शहीद थे उनके शव को वहां से निकाला गया था। जो क्षत विक्षत शरीर थे उनके हिस्सों को वहां से समेटा गया था। बहुत ही दर्दनाक मंजर। लेकिन उन्हें हटाने के बावजूद बस के जो टुकड़े वहां पर मौजूद थे, जो यूनिफॉर्म के कुछ हिस्से वहां मौजूद थे, जो चंद किताबें भी नजर आ जाती थी, कुछ वहां पर जरूरत का सामान दिख जाता था जो लेकर जवान चल रहे होंगे, वो सारी चीजें वहां थी। ये उस बस का मलबा है जो सीआरपीएफ के काफिले की 78 गाड़ियों में 5वें नंबर पर थी। यानी उस बस के आगे 4 और गाड़ियां थी जिनमें जवान अपनी ड्यूटी निभाने जा रहे थे। पहली गाड़ी से लेकर आखिरी गाड़ी यानी 78वीं गाड़ी तक सभी में जवान सवार थे। दोपहर करीब 3:30 बजे का वक्त था। जवानों का काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। काजी कुंड पहुंच चुका था, तभी 2 गाड़ियों में खराबी आ गई और यही मनहूस पल था जब आत्मघाती हमलावर ने काफिले की 5वीं बस में एसयूवी से टक्कर मार दी। वो 5वीं बस बुलेट प्रूफ नहीं थी और उसका नतीजा ये हुआ कि 200 किलो आरडीएक्स से लदी एसयूवी के टकराने के साथ ही जबरदस्त धमाके से तबाही मच गई। बस में सवार जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। हर चीजों को डिफरेंशिएट कर कर उन्हें यहाँ से उठाया गया है, रखा गया है और अब आखिरी जो वो ढांचा, और उसको देखकर ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये धमाका था। यहाँ पर जब क्रेन ने पूरी तरीके से उसे हवा में उठाया तो आप उसे देखकर समझ ही नहीं सकते हैं ये कभी एक बस रही होगी ऐसी जिसमें जवान सवार रहे होंगे। 2500 जवान यहाँ से निकलते हुए एक पूरा लंबा काफिला 70 से अधिक बसों का, जिस पर ये आक्रमण किया गया था। लेकिन अब एनआईए की टीम यहाँ से ले जा रही है। जो चीजें उस जांच से निकलेंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इस आतंकी हमले की जांच में जुटी एनआईए ने अगले ही दिन से उस तबाह हुई बस के मलबे के इर्द गिर्द सबूत तलाशने में जुट गई। 5वीं बस के पीछे मौजूद गाड़ियों में मौजूद जवानों को याद है कि कैसे उनके आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। अपने इस फोर्स के ऊपर पूरा गर्व है और हम आज जो भी हमारे वीर जवान जिन्होंने शहादत दी है, इस दुख की घड़ी के बीच में अपने इस पूरे परिवार के साथियों के साथ हम खड़े हैं। 2 दिनों की गहन पड़ताल और एक सैंपल जुटाने के बाद हाईवे के किनारे पड़े बस के मलबे को हटा दिया गया। एजेंसियों को भरोसा है कि मौके से मिले हर एक सबूत ठोस हैं। I have come to see the spot and as you have seen, the teams are already working here. The forensic teams, the teams of NIA and our old people are working here and the investigation is going on. And once the investigation is concluded, then only more details can be given. देश गम और गुस्से से भरा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां भी दिन रात एक कर रही हैं ताकि आतंकियों को तड़पा तड़पा कर उनको जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाए। पुलवामा से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पूरा देश गमगीन है लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञा भी कर चुका है कि इन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।